हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और हम ये बात करेंगे कि हम अपनी डिज़ायर को लेकर एक या दो अफर्मेशंस कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं, फिर भी हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिज़िकल अपीयरेंस में चेंज आ सकता है कि नहीं आ सकता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपना वेट इंक्रीज़ करना है, ठीक है, आपको अपना वेट बढ़ाना है, आपको लगता है आप अंडर वेट हो, तो आप अगर उसके लिए अफर्म कर रहे हो, बहुत टाइम से अफर्म कर रहे हो कि मेरा वेट इतना है, लाइक आई एम 50 kg और आई एम 55 kg, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, फिर भी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही। जबकि आपको बहुत सारे चैनल्स पे सुनने को मिला होगा और डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी इस बात को कहते हैं कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो हमें सुनते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो चल नहीं सकते थे, तो उन्होंने कुछ मंथ्स के अंदर ही, डॉक्टर ने कह दिया था वो कभी चल नहीं पाएंगे, और कुछ मंथ्स के अंदर ही उन्होंने अपनी विजुअलाइजेशन को यूज़ कर कर, अपने थॉट पावर को यूज़ कर कर उन्होंने इस सिचुएशन को चेंज किया। उन्होंने अपनी, डॉक्टर ने जो उन्हें कहा उस बात पे उन्होंने बिलीव नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको मेडिकल हेल्प नहीं लेनी है, आपके साथ कोई भी ऐसी कंडीशन है आपको मेडिकल हेल्प लेनी है, लेकिन उन्होंने बिलीव नहीं किया उनको, और थोड़े मंथ्स बाद वो चलने लग गए। और ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के सेल्स सुनते नहीं हैं या बॉडी में चेंज नहीं आ सकता, लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आप सिर्फ एक दो एफर्मेशंस कर रहे हो, लेकिन आपकी बचपन से प्रोग्रामिंग है कि मेरा तो मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है, मैं तो जो भी खाती हूँ मुझे कुछ लगता ही नहीं है, मैं कितना भी कुछ भी खा लूँ, अनहेल्दी से अनहेल्दी फूड खा लूँ, मुझे नहीं लगता, या मैं ज़्यादा खाती नहीं, मेरा खाने का मन ही नहीं करता, मैं शुरू से ही बचपन से ही अंडर वेट हूँ, अब क्या वेट बढ़ेगा, शुरू से ही इतना ही है, स्टक ही हो गया है वेट। मैं जब भी वेइंग मशीन पे खड़ी हो रही हूँ या खड़ा हो रहा हूँ उतना ही वेट आता है हमेशा, इसलिए मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। मैंने तो कोई स्टोरी नहीं देखी जिसमें वेट इंक्रीज़ हुआ हो, या मुझे ट्रस्ट नहीं होता उन स्टोरीज़ में। मेरे माइंड में आता है वो स्टोरी सच भी है या नहीं है। कोई भी चीज़ मुझ पर वर्क नहीं करती, सब लोग मुझे बोलते रहते हैं मैं अंडर वेट हूँ। ये सारे बिलीव्स, ये सारी प्रोग्रामिंग की वजह से आपकी अफर्मेशन वर्क नहीं कर रही, क्योंकि आपने फिगर आउट ही नहीं किया कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आप सिर्फ ये करे जा रहे हो, आई एम 55 kgs, आई एम 60 kgs, आई एम 50 kgs, आई एम 45 kgs। आप लेकिन उसके पीछे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे, इसलिए आपकी ये पर्टिकुलर अफर्मेशन वर्क नहीं करी। कई लोग होते हैं कि वो जो भी खाते हैं उनको लग जाता है, आपने सुना होगा, बोलते हैं हमें तो पानी भी लगता है, हमें तो पानी भी लगता है। आपकी कोई फ्रेंड होगी जो आपसे ज़्यादा खाती है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि उसका बिलीफ है, क्योंकि वो अगर जो वो खा भी रही है ना, उसको ये पता है कि सबकॉन्शियस लेवल पे उसको ये पता है मेरा वेट कभी बढ़ता ही नहीं, मैं कितना खा लूँ। और जो होते हैं, जिनको होता है कि हमारा तो पानी पीने से भी वेट बढ़ जाता है, उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है ये खाऊँ ना खाऊँ, वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। पहले याद है हम इतने अवेयर नहीं थे, हमें पता नहीं था वेट क्या होता है, जंक फूड क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी ना, तो हम कुछ भी खाते थे, हम कितनी स्वीट्स खाते थे, हम कितने स्नैक्स खाते थे, लेकिन हम कभी भी हमारा वेट नहीं बढ़ता था।
एक तो कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करना, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना भी रीज़न है, और एक जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई हुई है शुरू से, वो रीज़न है आपकी अफर्मेशंस वर्क नहीं कर रही। और यही सेम चीज़ एसपी के साथ है। आप एसपी को लेकर 2-3 अफर्मेशन कर रहे हो। बाय द वे किसी ने मुझसे क्वेश्चन करा था, 2-3 से ज़्यादा अफर्मेशन तो नहीं करनी चाहिए ना एक टॉपिक के लिए। पता नहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से लोग सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी अफर्मेशन करो उस टॉपिक से रिलेटेड, कोई रूल नहीं है। अगर हम अपनी अफर्मेशंस कर रहे हैं एसपी से रिलेटेड, लेकिन हमें कॉल या टेक्स्ट रिसीव नहीं हो रहा, हम कब से कर रहे हैं एसपी इज़ कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी, एसपी इज़ कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी। आपने कभी फाइंड आउट करने की कोशिश करी आपकी प्रोग्रामिंग क्या है? कई लोगों की प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कई लोगों ने बचपन में कुछ गलत कर दिया और उनके पेरेंट्स ने कहा हमसे बात मत करो, वो हर बात पे उनसे बात करना बंद कर देती थी जब भी वो कुछ गलत करते थे। तो उनकी प्रोग्रामिंग है कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझसे पर्टिकुलर पर्सन बात नहीं करेगा। तो उनकी ये प्रोग्रामिंग है। या उनको लगता है, अपने थॉट्स एग्जामिन करो, या उनको लगता है मैंने कोई गलती कर दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, या एसपी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए मुझे कॉल नहीं करते, या एसपी की लाइफ में थर्ड पार्टी है इसलिए मुझे कॉल नहीं कर रहे, मैं इतनी इंटरेस्टिंग बातें नहीं करती, इतने टॉपिक्स नहीं होते, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ बात करते करते, इसलिए एसपी मुझे कॉल नहीं करते। क्या रीज़न क्या है? आपको क्यों लगता है एसपी आपको कॉल या टेक्स्ट नहीं करते, आपसे बात नहीं करते? कई लोग तो 2-2, 3-3, 5-5 घंटे कॉल पे बात करते हैं, आपसे कोई क्यों नहीं बात कर रहा? क्या है आपकी प्रोग्रामिंग? क्या रीज़न लगता है एसपी आपको कॉल नहीं करते? उस रीज़न को पता करना ज़रूरी है। क्या रीज़न है? एसपी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे कि मुझे कभी कमिटमेंट नहीं मिली, इट्स सो गुड टू बी ट्रू, मेरे साथ तो इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं आज तक, मुझे पता ही नहीं क्या फीलिंग होती है कि जब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। मेरी तो कोई डिज़ायर आज तक मैनिफेस्ट नहीं हुई, तो ये एसपी के साथ क्या कमिटमेंट मिलेगी मुझे? क्या मैं इतना डिज़र्व करती हूँ? इस बात से ना मुझे याद आया कि ना मैंने एक मतलब है ना एक वो देखती थी, वैसे तो मैं इतना देखती नहीं, मैंने अपनी बुआ के घर पे देखा था कि वो लोग ना अपना व्लॉग बनाते थे, और उनमें ना मतलब वो बहुत फेमस हैं, उनके बहुत सब्सक्राइबर्स हैं ऑल। तो वो हस्बैंड वाइफ, मतलब उनके हस्बैंड ने ना उनकी वाइफ को पता नहीं कोई एक्सपेंसिव सी चीज़ गिफ्ट करी। तो उनकी वाइफ ना बार बार ये क्वेश्चन कर रही, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ इतना, क्यों? मतलब वो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल गया। उसी से मुझे थोड़ा ना उसका कॉन्सेप्ट पता चलने लग गया कि कहीं ना ये बिलीव करती है कि मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व ही नहीं करती। मतलब उसको इतनी हैरानी हो रही थी, वो सरप्राइज़ नहीं हो रही थी जैसे हम खुश हो जाते हैं ना कि किसी चीज़ को देखकर अगर हमें मिल जाए, वो ये नहीं, वो बार बार अपने वर्थ को क्वेश्चन कर रही थी और वो बोल रही थी उसमें। तो कहीं ना मुझे लगा कि मतलब बहुत लो सेल्फ वर्थ है इनका। मतलब ये अपने वर्थ को बहुत क्वेश्चन करती हैं, ये फील नहीं करती हैं कि ये डिज़र्व करती हैं सब कुछ अच्छा। और पता है थोड़े दिन बाद, सॉरी बट मुझे ये न्यूज़ मिली कि वो दोनों साथ नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक बिलीफ की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चला था कि कहीं ना कहीं इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। बट स्टिल अब उनके साथ क्या हुआ मैं ये जज नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, हम हर चीज़ में देखते हैं कि हम वर्दी हैं कि नहीं है, और हम नहीं मानते। हम दूसरे इंसान को इतना पेडेस्टल पे रखते हैं कि इस इंसान से कमिटमेंट लेना मतलब पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है, कितना। और कोई इंसान है वो इतना, कोई और पर्सन है, सपोज करो थर्ड पार्टी है, वो ऐसे नहीं मानती, उसको लगता है कि इनसे कमिटमेंट लेना क्या कुछ भी नहीं है। मतलब उसको नहीं लगता, उसको इतना पहाड़ नहीं लगता ये चीज़ की कमिटमेंट लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको बहुत आसानी से कमिटमेंट मिलेगी। तो अपनी फियर्स को, अपनी थॉट्स को, अपनी प्रोग्रामिंग को पता करो। ये नहीं कि सिर्फ एसपी ने मुझे कमिटमेंट दे दी है, एसपी ने मुझे कमिटमेंट दे दिया, लेकिन
अंदर से आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी हुआ तो नहीं कि, और प्रीवियस रिलेशनशिप में भी नहीं, और मुझे कभी कमिटमेंट तो मिलती नहीं है, मेरे रिलेशनशिप तो कभी वर्कआउट नहीं करते, मेरी तो लव लाइफ सक्सेसफुल होती ही नहीं। अगर बैक ऑफ द माइंड ये क्वेश्चंस चलते हैं ना आपकी, तभी आपकी अफर्मेशन वर्क नहीं करती। आप कहोगे अरे यार ये लेकिन इतना वर्क है, इतना वर्क हम करेंगे मतलब क्या, तो ये आपकी पूरी लाइफ चलाने वाला है। आप वर्क नहीं करोगे तो ये आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होंगे पैटर्न्स। आप ये चाहते हो? आज आप 2-3 अफर्मेशन करके मैनिफेस्ट भी कर लोगे, फिर थोड़े दिन बाद सेम सिचुएशन रिपीट होगी। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज देखते होंगे ना, थोड़े दिन बाद उन लोगों के साथ सेम पैटर्न रिपीट होता होगा, अगर उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं किया। सब अपने 3D सर्कमस्टेंसेस बताते हैं, एसपी ने ये कहा, एसपी ने वो कहा, एसपी ने। आपने कभी खुद से ये क्वेश्चन करा कि मेरा क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से 3D में एसपी ने ये रिफ्लेक्ट किया? मैं ये नहीं कह रही खुद को ब्लेम करो, आपको ब्लेम नहीं किया जा रहा, आपकी प्रोग्रामिंग है। लेकिन आपने कभी अपने आप से पूछा कि मुझे ही कॉल और टेक्स्ट क्यों नहीं रिसीव हो रहा? मैं क्या, मतलब मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है? और आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे। आपके फियर्स क्या हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, बट हर टॉपिक को लेकर, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर, बॉडी को लेकर, एसपी को लेकर, खुद को लेकर। तो जो लोग बहुत टाइम से अफर्म कर रहे हैं और वर्क नहीं कर रहा, प्लीज़ एग्जामिन करो खुद को समझने की कोशिश करो, खुद के साथ बैठो और समझने की कोशिश करो। मेरे कई क्लाइंट्स हैं, मुझे उन्हें बताना ही नहीं पड़ता, उनको खुद ही अपना कॉन्सेप्ट पता है। मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने खुद ही अपना मुझे सारा कॉन्सेप्ट बता दिया और मैंने उन्हें अफर्मेशन दे दी। मेरे लिए इतना ईजी था क्योंकि जो उनके माइंड में था ना, उन्होंने मतलब शायद उन्होंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था, बहुत टाइम से मेरी वीडियोज़ देखते थे, तो उनको पता था कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। उनको पता था कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनको पता था कि एसपी उनके बारे में क्या सोचती थी या सोचती है, उनको पता था कि वो रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हैं। इतना इजी लगा ना, उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट मुझे खुद ही बता दिया। मैंने कहा मैं आपको क्या सेशन दूँ, अब आपने खुद ही सब कुछ बता दिया है, मेरे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस उनकी एक गलती थी, वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया था, अब वो दोबारा से कर रहे हैं। तो एक तो ये कि सब कुछ पता होने के बाद इम्प्लीमेंट ना करना चीज़ों को, और दूसरा फिगर आउट ही ना करना, फाइंड आउट ही ना करना, एग्जामिन ही नहीं करना कि प्रोग्रामिंग है क्या जिसकी वजह से ये हो रहा है। अपने वर्थ को बार बार क्वेश्चन करना, क्योंकि बचपन में बार बार बोला गया, तुम किसी क्रिटिसिज्म मिला, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कोई काम सही नहीं करते, तुम गलत बोलते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, फ्रेंड से, पेरेंट्स से प्रोग्रामिंग हो गई। अब पेरेंट्स वगैरह को भी नहीं पता, उनका भी फर्स्ट टाइम, उन्हें नहीं पता, वो जो चाह करते थे आपके अच्छे के लिए करते थे, लेकिन उन्हें वे नहीं पता कि ये चीज़ आपकी प्रोग्रामिंग कर रही है। आप अनवर्दी फील करोगे क्योंकि आपको कांस्टेंट क्रिटिसिज्म मिला है कि तुम हो ही नहीं अच्छे, तुम डिज़र्व ही नहीं करते, तुम्हें वो बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है। तो आपकी प्रोग्रामिंग हमेशा यही रहेगी कि वो इंसान बेटर है, वो इंसान बेटर है, थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाती है। मैं इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता सकती और कोई भी नहीं बताएगा, सच बता रही हूँ। ये जो मैं आपको वीडियोस में बता देती हूँ ना, ये आपको बहुत सेशन लेकर पता चलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कई कोचेज़ के सेशन, आपको तब पता चलेगा ये जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, ट्रस्ट मी। और अभी भी आप नहीं बैठे हो, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि 20 मिनट आधा घंटा बैठ जाओ खुद के साथ। अगर आप अभी भी नहीं बैठे, बस आप सुनते हो, वीडियो बंद करते हो, बस अपनी दुनिया में खो जाते हो और वही 1-2 अफर्मेशन करते रहते हो, तो
कुछ नहीं हो सकता, बट मैं अपनी ये अजम्पशन बनाऊंगी हमेशा कि नहीं, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे सारे क्लाइंट्स हैं वो मेरी बात को सुनते भी हैं, मानते भी हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्योंकि मैंने खुद के लिए ऑब्ज़र्व किया कि मैं बार बार ये बोलती रहती हूँ अपने वीडियो में कि नहीं आप सुन नहीं रहे, आप बैठ नहीं रहे, नहीं मेरे को ये नहीं बोलना, मैं क्यों अपनी अजम्पशन बना रही हूँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मेरी बात सुनते हैं। सो अब आप प्लीज़ अगर बहुत टाइम से कर रहे हो तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, आपको कैसे सोचना है, कैसे अपनी प्रोग्रामिंग, क्या है आपकी प्रोग्रामिंग, आपको पता करना है। आप ये सब करो और उसके बाद अपने ऊपर वर्क करो। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होता है, रेपिटेशन से होता है। कहीं पे भी लिखो, बोलो, सोचो, रेत पे लिखो, पत्थर के ऊपर लिखो, बस अपनी न्यू प्रोग्रामिंग, अपनी न्यू थॉट्स, अपनी न्यू अजम्पशंस बोलते जाओ, लिखते जाओ, उसको अपनी रियलिटी बनाते जाओ और एक दिन आपकी रियलिटी वही होगी जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो, सब हो जाएगा। सारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। कोई भी डिज़ायर इतनी बड़ी नहीं है जो मैनिफेस्ट ना हो। लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर देते हैं, अपनी इतनी ज़्यादा ऐसी हेल्थ कंडीशंस को रिवर्स कर लेते हैं, मतलब जब डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया होता है कि नहीं ये सही नहीं होगा, वो बिलीव ही नहीं करते। इतनी स्टोरीज़ हैं, इतना सब कुछ है, बस ये है कि इम्प्लीमेंट करो और अपने आप को थोड़ा, अपने थॉट्स को एग्जामिन करो कि प्रोग्रामिंग क्या थी, कैसे एक के बाद एक सब चीज़ें होती गई। जब हमारा ब्रेकअप हुआ, हम क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, क्या थॉट्स ट्रांसमिट कर रहे थे एसपी को, खुद के बारे में क्या सोच रहे थे। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।